जंग की वजह से हमेशा हर मुल्क में माशियात के हिसाब से बंदा हुआ चलता है। हमारी जो माशियात है वो कमज़ोर चल रही है। यहाँ पे हमारे मुल्क में शुरू से लेके आज तक मेरी उम्र तकरीबन 46 है। 46 से हम यही सुनते आ रहे हैं कि हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। तो इनको चाहिए था स्टॉक रखते ना, स्टॉक रखते वो अच्छी बात थी। ये क्या बात है कि इसको बंद कर दो, इसको खोल दो, इसको खोल दो, वो बंद कर दो। मेरे ख्याल में तो ये हमारे जहन में तो नहीं आता। कारोबार तो पहले नहीं है, पता नहीं क्या से हुक्मरान है कि आवाम को मारने पे तुली हुई है। चलो कोई नहीं, अगर 10 बजे बंद करते हो, जो बाहर जो गरीबों ने जो पट्टे शट्टे लगाए हुए थे उनको लगाने दो, जो बेचारे मुलाजमत कर रहे हैं, रुल रहे हैं, तो कैसे हमारे सिस्टम चलेगा। हमें तो जान से मार दो, एक ही दफ़ा मार दो, हमारी जान छूट जाए, आपकी भी जान छूटे, हमारी भी जान छूटे। घर के चेन चक्कर चलाने लगते हैं, कोई ना कोई बम गिरा देते हैं हमारे सिर पे, तो किराएदार बंदा कहाँ जाए। हम तो मुलाजमत करते हैं, हमारे जो बॉस होते हैं, ओनर होते हैं, वो हमसे ज़्यादा वो परेशान होते हैं। आप के दफ्तर जाओ, यूँ बिल फेंक देते, जाओ हमारे बस में नहीं, आगे जाओ, और रास्ता दिखाते हैं। हमें तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। बारह खुदा जो मर्जी सिस्टम बनाओ, हमारा एहसास करो, हमारा एहसास करो, हमारा एहसास करो। जी, हुकूमत की जानिब से पंजाब के तमाम शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो एक प्लान मुरतब कर लिया गया और जल्द ही इस प्लान पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगी और लाहौर शहर की तमाम मार्केटें जो हैं वो तकरीबन 10 बजे बंद करवानी शुरू कर दी जाएंगी। 10 बजे जो दुकानदार दुकानें बंद नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी, उन्हें जुर्माने भी किए जाएंगे। इस तरह का एक मुकम्मल प्लान जो है मुरतब किया गया और ये प्लान इसलिए मुरतब किया गया है कि जो एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, जो मशरक़ वस्ता में एक जंग जारी है ईरान, इसराइल, अमेरिका के दरमियान, उसके बाद जो पेट्रोल की शॉर्टेज सामने आ रही है और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस हवाले से ये तमाम प्लान मुरतब किया गया है कि किसी न किस तरह से एनर्जी को सेव किया जाए, फ्यूल कंजम्पशन को कम किया जाए लोगों की, ताकि जो फ्यूल कंजम्पशन जितनी कम होगी लोग उतना घरों से कम बाहर निकलेंगे और फ्यूल बचने की उम्मीदें ज़्यादा पैदा होंगी। इसके हवाले से फ्यूल के चार्जेस भी अब बढ़ते जा रहे हैं, डे बाय डे हर हफ्ते जो है पेट्रोल के जो रेट हैं वो ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस हफ्ते भी ज़राए का ये कहना है कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद पेट्रोल इस हफ्ते भी 60 से 70 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो। इस हवाले से हुकूमत ने एक प्लान मुरतब किया है कि पंजाब के तमाम शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया जाएगा और मार्केटें 10 बजे बंद करवा दी जाएंगी। हम इस वक्त लाहौर की लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। हम यहाँ पर दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे क्या स्मार्ट लॉकडाउन लगाने से जो है फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगी और स्मार्ट लॉकडाउन से कारोबार पर क्या असरात मुरतब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन पहले भी कोरोना के दिनों में भी लॉकडाउन लगे, स्मार्ट लॉकडाउन अब दोबारा अनाउंस कर दिया गया है, तो इससे कारोबार पे क्या इफ़ेक्ट पहले भी हुआ था कोरोना डेज़ में और अब आपको क्या लगता है कि क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? सर, जब आपने खुद ही सवाल में भी जवाब भी दे दिया कि कोरोना के दिनों में क्या इफ़ेक्ट पड़ा था, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या इफ़ेक्ट जब नहीं पड़ा उन दिनों। यहाँ तक था कि शॉप्स वगैरह कितनी यहाँ पे लिबर्टी मार्केट में 30% बल्कि नहीं 40% या शॉप है ना वो खाली हो गई थी। यहाँ तक यहाँ पे हुआ था, क्योंकि एक तो मतलब लोगों के पास बिल, दूसरे मतलब ये उसका रेंट हो गया, तीसरी दिन के, और किसी ने ये गवर्नमेंट ने तो कह दिया था कि 2 महीने 3 महीने वो छोड़ दें, लेकिन लोगों ने नहीं छोड़े थे। बाद ने किसी ने वो छोड़ दिया कि और कि किसी ने ना छोड़ा, ये चीज़ें थी। और उसके अलावा अभी तक उसके असरात नहीं जा रहे, क्योंकि जो लोग जो जिनकी शॉप वगैरह बिल्कुल ही बंद हो गई थी वो अभी तक दोबारा नहीं आए, क्योंकि हमें तो यही पता है ना यहाँ मार्केटों में। तो इस वजह से देखा जाए तो ये ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं सही। और दूसरा ये जो हम सुन रहे हैं कि जंग की वजह से, और जंग की वजह से, सर जी ये जंग की वजह से हमेशा हर मुल्क में माशियात के हिसाब से बंदा हुआ चलता है। हमारी जो माशियात है वो कमज़ोर चल रही है यहाँ पे, और आपको पता है हम अभी तरक्की याफ्ता नहीं हैं, हम तरक्की याफ्ता मुल्क में अभी शामिल नहीं है। ठीक है, हम लोग तरक्की की तरफ हम लोग गामज़न हैं, लेकिन हमें ये बताएं कि हमारी तरक्की की तरफ अगर गामज़न है तो हमारे कौन से काम हैं जो मुकम्मल होते हैं? कोई काम भी नहीं मुकम्मल होता है यहाँ पे। कोई काम शुरू वो करते हैं, हमारे जो भी वज़ीर आते हैं, वज़ीर आला आते हैं, वज़ीर आज़म आते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी पार्टी के बेस पे बात नहीं कर रहा। हमारे मुल्क में शुरू से लेके आज तक मेरी उम्र तकरीबन 46 है। 46 से हम यही सुनते आ रहे हैं कि हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा।
अच्छा, मुझे मुझे बताएं बताएं कि कि स्मार्ट कब लॉकडाउन करेगा। जो लगाने का प्लान किया गया है, उसके पीछे तो कुछ मजबूरियां भी हैं ना कि हमारे पास फ्यूल जो है जी वो शॉर्ट होता जा रहा है डे बाय डे, और उसकी कीमतें भी ऊपर जा रही हैं, और जी हुकूमत ये चाह रही है कि किस तरह फ्यूल की कंजम्पशन को कम से कम किया जाए, लोग घरों से कम निकलेंगे और फ्यूल भी कम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इससे स्मार्ट लॉकडाउन लगाने से क्या वाकई फ्यूल कंजम्पशन नीचे आ जाएगी? नहीं आएगी। स्टॉक रखते ना, स्टॉक क्यों नहीं रखा? हमारा मुल्क ये पढ़िए, एक तो बात है कि तालीम याफ्ता में भी अब शामिल हो रहे हैं। हमारी जो तकरीबन हम से लेके हमारे बाद तक आज तक जो लोग हैं ज़्यादातर जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, और ये जो हमारी अब ये हुकूमतों में भी बंदे हैं, ये भी तो अब मतलब पढ़े लिखे हैं ना। वो पहले वाल तो गए वो बेचारे कब थे, तो इनको चाहिए था स्टॉक रखते ना, स्टॉक रखते वो अच्छी बात थी। ये क्या बात है कि इसको बंद कर दो, इसको खोल दो, इसको खोल दो, वो बंद कर दो। मेरे ख्याल में तो ये हमारे जहन में तो नहीं आता, क्योंकि इससे आप ये देखें कि जो हाई लेवल के हैं वो तो उनको तो नहीं कोई वो फ़र्क पड़ेगा वो। और दूसरा ये है कि जो मिडिल तबके में भी दो तीन हैं, मतलब है जो मिडिल तबके दो तीन हैं वो तबके हैं। एक वो है जो मतलब है अगर रोज़ाना नहीं जाएंगे तो उनका काम नहीं चलता। दूसरे वो हैं जिनके अगर 70% काम उनका चलेगा, 30% उनका भी बंद हो जाएगा। तीसरा ये है कि 50% वाले भी हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल है कि मिडिल क्लास तबके पर जो है इन स्मार्ट लॉकडाउन का और ये फ्यूल के रेट्स ऊपर जाने का सबसे ज़्यादा असरात मुरतब होंगे। हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी जानते हैं, दुकानदारों से, कि क्या इस स्मार्ट लॉकडाउन लगाने से जो है फ्यूल कंजम्पशन नीचे आ जाएगी, और क्या स्मार्ट लॉकडाउन से जो है ये माशी हालात ख़राब होने के इम्कानात हैं। दुकानदार इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्मार्ट लॉकडाउन लगने के बाद जो है कारोबारी तबका जो है वो मुतासिर होता है। हमारे साथ मज़ीद दुकानदार मौजूद हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कारोबारी तबका जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 बजे स्मार्ट लॉकडाउन का प्लान मुरतब कर लिया गया और जल्दी इस पर आज या कुछ ही दिनों में 1-2 दिन के अंदर इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगी। तमाम मार्केटें जो है वो 10 बजे बंद करवा दी जाएंगी, और जिनकी खुली होंगी उनके खिलाफ आपको पता है जैसे कोरोना के दिनों में भी कार्रवाइयाँ होती रही वैसे कार्रवाइयाँ होंगी। तो आपको क्या लगता है इससे कारोबार पर क्या असरात होंगे? कारोबार तो पहले नहीं है, पता नहीं क्या से हुक्मरान है कि आवाम को मारने पे तुली हुई है। चलो कोई नहीं, अगर 10 बजे बंद करते हो, जो बाहर जो गरीबों ने जो पट्टे शट्टे लगाए हुए थे उनको लगाने दो, जो बेचारे मुलाजमत कर रहे हैं, रुल रहे हैं, तो कैसे हमारे सिस्टम चलेगा? हमें तो जान से मार दो, एक ही दफ़ा मार दो, हमारी जान छूट जाए, आपकी भी जान छूटे, हमारी भी जान छूटे। ये क्या मजाक है? कभी कोई चीज़ हो रही है, जब हम अपने घर का चैन चक्कर चलाने लगते हैं कोई ना कोई बम गिरा देते हैं हमारे सिर पे, तो किराएदार बंदा कहाँ जाए? हम तो मुलाजमत करते हैं, हमारे जो बॉस होते हैं, ओनर होते हैं, वो हमसे ज़्यादा वो परेशान होते हैं, ख़र्चे नहीं निकलते उनके। फिर ज़ाहिर है जब हम 5-6 बंदे काम करें, 2 को फारिग कर देते हैं कि भाई हमारे ख़र्चे नहीं निकले, हम क्या करें? प्लीज़ खुदारा हुक्मरानों, आप जो सीटें पे बैठे हो आपको नीचे तबका नज़र नहीं आ रहा? कीड़े मकोड़े हम लोग, तो इंसान तो नहीं है। इंसान होते आपको एहसास होता। आपकी मेरी बाखुदा सिस्टम बनाए, चाहे 8 बजे बंद करवाए, ऐसे कोई सिस्टम बनाए ताकि हम गरीबों का चैन चक्कर चले, हम रात को सुकून की नहीं। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है जो जंग चल रही है ना उसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जैसे पेट्रोल भी अब 300 कुछ रुपए हो चुका है, 22 रुपए हो चुका है, तो अब मज़ीद कहा जा रहा है पेट्रोल महंगा होने के चांसेस हैं, इम्कानात हैं कि 1-2 दिन में फ्यूल भी 60 से 70 रुपये फ़ी लीटर और महंगा हो जाएगा। महंगाई तो ऊपर जाएगी फ्यूल महंगा होने से, लेकिन हुकूमत चाह रही है कि फ्यूल की कम से कम जो है वो कंजम्पशन जो इस्तेमाल है रोड्स पर लोग कम निकलें, इसलिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सर जी फिर हमें भूखे मार दो, हम काम पे किस चीज़ पे आएंगे? अगर हम पैदल आएंगे तो हमें 2 घंटे लगेंगे, जब 2 घंटे लगे हमें ओनर फारिग कर देंगे कि जाओ भाई काम करो अपना। हम तो लाजमन है, मोटरसाइकिल में मजबूरी है, आप अपने ख़र्चे कम करें। आपके जो प्रोटोकॉल है 30-30, 40-40 गाड़ियाँ जो आप जाते हो, बाहर जाते हो, हफ्ते में 5-5, 6-6 चक्कर बैरूनी मुल्क लगाते हो, आप अपने ख़र्च कम कराएं, आप अपने वसाइल कम करें। आप जो हमें कहते हो एक रोटी से गुजारा करो, आप आधी रोटी खा के दिखाओ एक दिन, हम माने कि हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। चलो मैं तो शुक्र अल्लाह का हाथ पाँव सलामत है, जिनके हाथ पाँव नहीं है सलामत, जो बेचारे जिनकी औलादे नहीं है, जो क्या करेंगे वो? मेरी यहाँ पे 30,000 तनख्वाह है, मेरे 15,000 बेटे का तनख्वाह है, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, 15,000 उनकी मकान का किराया है, मैं 30,000 से कैसे गुजारा करूँगा? उसमें आ जाते 15,000 बिजली की बिल, 10,000 बिल, उनकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी भेज दे, कोई रोक टोक नहीं। वापडे के दफ्तर जाओ यूँ बिल फेंक देते, जाओ हमारे बस में नहीं, आगे जाओ, और रास्ता दिखाते हैं, हमें तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। बारह खुदा जो मर्ज़ी सिस्टम बनाओ, हमारा एहसास करो।
हमारा एहसास करो, हमारा एहसास करो। कारोबारी तबका जो है स्मार्ट लॉकडाउन के ऐलान के बाद काफ़ी परेशान दिखाई देता है। अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, वैसे आपको क्या लगता है कि इससे कारोबार पर कितने असरात मुरतब होंगे? कारोबार पे तो इससे काफ़ी असरात मुरतब हो गए, क्योंकि जो 10 बजे का टाइम होता है तो कस्टमर घूमता रहता है इधर। ऐसा नहीं कि 8 बजे आप लगा दो और कस्टमर ना आए, फिर कस्टमर फिरता रहता है। लिबर्टी है, आम मार्केट में भी फिरता रहता है। इसके अलावा बाकी उनकी वो है तो हम कुछ नहीं कह सकते। आवाम के साथ ज़्यादती है ये। जी, स्मार्ट लॉकडाउन लगने के बाद सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला जो तबका होता है वो कारोबारी तबका होता है, और हम इसलिए आज मार्केट में आए कि हम कारोबारी तबके की राय जान सकें, दुकानदारों की स्पेशली राय जान सकें कि मार्केटें अगर 10 बजे बंद कर दी जाएंगी तो उसके बाद कारोबार के ऊपर क्या असरात होंगे और उनकी ज़िंदगियों पर क्या असरात होंगे। तो लोगों का जो ताजिर हैं वो ज़्यादातर इस पर शदीद मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पर काफ़ी नालाम भी दिखाई दे रहे हैं, और हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि किस तरह से कोई ऐसा प्लान मुरतब किया जाए जिनसे उनके भी कारोबार जो हैं वो चलते रहे। फ्यूल कंजम्पशन एक सबसे अहम इशू बना हुआ है, क्योंकि फ्यूल पूरी दुनिया का जो जंग की वजह से है, वो मशरिक़ वस्ता में जारी जंग की वजह से काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है ये मामला। तो अब फ्यूल के रेट्स भी अब ऊपर जाने वाले हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी में जितनी भी ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं उनके रेट्स भी ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। तो आज हमने कारोबारी तबके की राय जानने की कोशिश की, तो इनका यही कहना था कि कारोबार स्मार्ट लॉकडाउन लगाने से बहुत हद तक मुतासिर होगा और उनकी ज़िंदगियां भी इससे मुतासिर होंगी। जी।